चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1,92,00,000 सिमों को किया ब्लॉक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है और साइबर क्राइम आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हर किसी के पास एक ना एक कॉल जरूर आया होगा जिसमें कि साइबर क्राइम करने की कोशिश की गई होगी, आपसे बैंक अकाउंट का ओटीपी मांगा गया होगा, वहीं आपसे कहा गया होगा कि हो सकता है कि आपका रिश्तेदार बोल रहा हूं मुझे पैसे की ज़रूरत है। इस तरीके के जिस तरीके से कॉल आते हैं और भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सख्त होते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए ही भारत सरकार ने 1,92,00,000 सिम बंद कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस नीति ला रही है। जीरो टॉलरेंस मतलब सरकार नहीं चाहती कि भारत का किसी भी रूप में कोई भी नागरिक ठगा जाए और इस तरीके से आगे कोई भी कार्रवाई देखने को मिले कि वो ठगा गया है। हम आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के तहत 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2,400 करोड़ रुपए की राशि बचाई जा चुकी है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार इस पर सख्त होने के बाद 7,60,000 शिकायतें जो भारत सरकार को मिली थी उसमें अब तक 2,400 करोड़ रुपए बचाए जा चुके हैं। साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सहायता प्रदान करने के लिए जो टोल फ्री नंबर है 1930-1930 ये भी बहुत कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है और अगर आप इसके ऊपर कॉल करते हैं तो निश्चित ही साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत सरकार की टीम लगती है और बहुत हद तक कोशिश होती है उसको सही तरीके से रोककर आपके पैसे को बचाने की। हम आपको बता दें कि जो 1,92,00,000 सिम ब्लॉक किए गए हैं उसमें कौन से राज्य में किस जगह पे सबसे ज्यादा सिम ब्लॉक हुए हैं और कौन सी कंपनियों के सिम बहुत ज्यादा ब्लॉक हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर सिम कार्ड एयरटेल और रिलायंस जियो के यहाँ से जारी हुए हैं। ऐसे में कुल 1,92,00,000 जाली सिम कार्ड हैं। देश में 5 सर्कल जहां से सबसे ज्यादा जाली सिमों के मामले सामने आ रहे थे वो है उत्तर प्रदेश का पूर्व, असम, उत्तर प्रदेश पश्चिम, तमिलनाडु और केरल हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। यहीं के बहुत से अधिक मामलों के अंदर सिम को ब्लॉक किया गया है, जहाँ तक कि आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम जारी होने वाले यूजर्स की बात कही गई है। हम आपको बता दें कि एक आधार पर भारत सरकार ने 9 सिम रखने की वैधता दे रखी है। यदि उससे ज़्यादा सिम होते हैं तो उसको जाली मान लिया जाता है। तो वोडाफोन आइडिया के अंतर्गत ऐसे सिम कार्ड से अधिक जारी हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के 84 लाख, भारती एयरटेल के 45 लाख, जियो के 42 लाख, बीएसएनएल के 21 लाख यूजर्स हैं जिनके नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड इस समय इस्तेमाल हो रहे थे, जो कि भारत सरकार ने अभी बंद कर दिए हैं। तो आपको समझना होगा कि साइबर अपराध होता क्या है। हम आपको बता दें कि साइबर अपराध यह एक ऐसा अपराध है, ऐसी गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के जरिए प्राइवेसी का उल्लंघन से लेकर ठगी तक की जाती है और ये अपराध प्रमुख अपराध होते हैं डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन आदि इस तरीके के सारे मामले आते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ दिनों में ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि एक दूसरे को कॉल करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है गलत तरीके से और उसके बाद उससे पैसों की ठगी होती है। इसको सेक्स एक्सटॉर्शन भी कहा जाता है और यही इस तरीके के जितने भी काम है ये सब जाली नंबरों के माध्यम से होते हैं। इसीलिए भारत सरकार इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि भारत सरकार आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस कब तक पूरी कर सकती है और इसको कितने रोकने में कामयाब होती है। यह मोबाइल, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम आदि अनाधिकृत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें साइबर इंश्योरेंस भी है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए साइबर क्राइम से जुड़े फाइनेंशियल नुकसान को कम करती है। आप देखिए कि साइबर इंश्योरेंस भी अब शुरू हो चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार कदम उठा रही है उससे साफ है कि निश्चित ही आने वाले समय के अंदर कोशिश की जाएगी कि क्राइम कम हो। साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए कौन बना सकता है इस पर कानून। हम आपको बता दें कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के अधीन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य के अधीन होती है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जो भी वहां पर रहने वालों
लोगों के लिए जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी, कोई भी व्यवस्था करनी होगी, तो वो राज्य सरकार के अधीन आती है। इसीलिए राज्य सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। राज्यों को शासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियां लॉ एनफोर्समेंट के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी अपराधों को रोकथाम कर सकती है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार और ALE की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की पहल को बढ़ावा देती है। हम आपको बता दें कि साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जागरूकता फैलाने की चेतावनी दी है। कहा है कि जागरूकता यदि फैलाई जाएगी तो निश्चित ही साइबर अपराधों को कम किया जाएगा, और इसके लिए चेतावनी वाली एडवाइजरी जारी करने के लिए भी केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। कानून प्रवर्तन कर्मियों, अभियोजनों, न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक सुविधाएं आदि में सुधार केंद्र के कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश के सभी साइबर अपराधों में समन्वित व्यापक तरीके के लिए एक संलग्न कार्यालय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की भी स्थापना कर दी है। हम आपको बता दें कि भारत ने अब तक जो भी कदम उठाया उसमें साइबर सुरक्षित पहल की है, जिसमें कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को लॉन्च किया है वर्ष 2018 के अंदर। इसका उद्घाटन किया गया था। हम आपको बता दें कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C 10 जनवरी 2020 से शुरू देश में साइबर अपराध के समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय ने भी एक पहल की है। तीसरा, साइबर स्वच्छता केंद्र। यह इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना आम नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। इसके लिए मंत्रालय ने बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर की भी स्थापना की है। भारत के अंदर डिफेंस साइबर एजेंसी का भी गठन किया गया है। सैन्य साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस साइबर एजेंसी का भी गठन किया है। भारत ने अभी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी पास किया। इसके तहत भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा बनाया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत डेटा को वैध तरीके से संसाधित करने के लिए प्रक्रियाएं तय कर दी गई हैं, जिससे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले किसी का भी डेटा कभी भी कोई भी उठा लेता था और उस पर कॉल कर सकते थे और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते थे। लेकिन जब से 2023 डेटा संरक्षण अधिनियम आया है, उसके बाद से डेटा की प्रोटेक्शन के लिए भी एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने काम किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार आने वाले समय में इस काम के लिए बहुत से ऐसे नियम लाने वाली है जिससे कि साइबर अपराध को कम किया जा सके, रोका जा सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।